एक बयान आया था मीडिया में कि शहाबुद्दीन साहब के रीजन में जो भी एफडी था उसको लोगों ने खर्च कर दिया, लूट लिया, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरे यहाँ रिकॉर्ड है कि 2004 तक शहाबुद्दीन साहब थे। शहाबुद्दीन साहब का भरपूर सहयोग रहा इस 15 मई 2022 को सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का 50वां वर्ष पूरा होने वाला है। इस अवसर पर महाविद्यालय परिवार ने स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन करने का निर्णय लिया है। इस अवसर पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री विजय कुमार सिन्हा, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति शशिनाथ झा के साथ साथ सिवान की बड़ी हस्तियां भी शामिल होंगी। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी ने इस सभी कार्यक्रम की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर लग रहे कुछ आरोपों का खंडन भी किया। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है उनका। अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी उद्घाटन करता होंगे। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी श्री मंगल पांडे इस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे और हमारे दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा जी वो इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि होंगे। इसके अतिरिक्त मैं बता दूं कि बहुत यहाँ के सिवान जिले के 2 सांसद श्रीमती कविता सिंह जी और श्री माननीय सिग्रीवाल साहब, इसके अतिरिक्त 8 विधानसभा के विधायक, माननीय विधायक लोग भी इस समारोह में उपस्थित होंगे एवं 3 MLC जो इस सिवान के हैं वे लोग भी इस समारोह में उपस्थित रहेंगे। शहर के जाने माने चिकित्सकगण, अधिवक्तागण एवं व्यवसायी बंधु और आप सभी पत्रकार बंधुओं से मैं पहले आग्रह कर चुका हूं, आपको ससम्मान इनविटेशन भी मैं दे चुका हूं। आप लोग यहां उपस्थित रहेंगे क्योंकि आप लोग समाज के नेत्र हैं और आप जहां जाते हैं वहां उस समारोह में 4 चंद लग जाता है। आप वस्तु स्थिति को समाज के सामने रखते हैं। तो इस तरह हम लोग इस भव्य आयोजन का समारोह का आयोजन दिनांक 15 मई 2022 को करने जा रहे हैं। कार्यक्रम की पूरी तैयारी लगभग हो चुकी है, फाइनल रूप देना है इसमें। मैं एक चीज़ बता दूं आप लोगों को कि यह महाविद्यालय, इस महाविद्यालय का प्रथम बैच 1976 में निकला था और 1976 से आप इसे काउंट कर लें कि 2022 तक कितने छात्र हमारे निकले और वो अगर कहीं नौकरी में हैं, सरकारी नौकरी में हैं, प्राइवेट नौकरी में हैं या अपनी निजी संस्था क्लिनिक को चला रहे हैं, तो बहुत ही मैं समझता हूँ कि भारत के हर कोने में हमारे ये चिकित्सक फैले हुए हैं और ये कर रहे हैं। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि कोरोना काल में हम लोगों की जो भूमिका रही, हमारे प्रशासन के द्वारा हमारा जगह चयनित किया गया, अस्पताल चयनित किया गया और खुद समाहर्ता महोदय आकर के देखे, उन्होंने उपयुक्त माना इस जगह को और कोरोना पीरियड में आइसोलेशन कम ट्रीटमेंट सेंटर इस अस्पताल को बनाया गया और जिसमें एक प्रशस्ति पत्र भी हम लोगों को समाहर्ता महोदय के द्वारा दिया गया। उस कोरोना काल में लोगों की सेवा हेतु जनहित के लिए हमारे महाविद्यालय के द्वारा 5 लाख रुपया माननीय प्रधानमंत्री राहत कोष में दी गई एवं 3 लाख रुपया माननीय बिहार सरकार को दी गई और हमारे कर्मचारियों का इसमें भरपूर सहयोग था। भरपूर त्याग तपस्या करके उन लोगों ने कोरोना काल में रोगियों की सेवा की, आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग किया और इस तरह से यह महाविद्यालय आज इस स्थिति में पहुंचा है कि यह
जब इसकी स्थापना हुई थी तो मात्र ये 4 कमरों में चलने वाला कॉलेज था, और आज आपके स्नेह से, शुभकामना से, हमारे सिवान जिले के लोगों की शुभकामना से यह महाविद्यालय अपने इस आयाम तक पहुंचा है जिसे आप देख रहे हैं, और छात्र इससे लाभ उठाते हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों का, जिनका निहित स्वार्थ होता है और वह स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है इस कॉलेज से, उन लोगों के द्वारा कुछ इस तरह का बयान दिया जाता है, भ्रामक बयान दिया जाता है। इस महाविद्यालय की प्रतिष्ठा को, गरिमा को धूमिल करने के लिए बयान दिया जाता है। जैसे एक बयान आया था मीडिया में कि शहाबुद्दीन साहब के रीजन में जो भी एफडी था उसको लोगों ने खर्च कर दिया, लूट लिया, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरे यहाँ रिकॉर्ड है कि 2004 तक शहाबुद्दीन साहब थे। शहाबुद्दीन साहब का भरपूर सहयोग रहा इस महाविद्यालय को विकसित करने में, और हर तरह से उन्होंने विकास किया इस महाविद्यालय का। और उनके रीजन में लगभग 3 करोड़ रुपया हम लोगों ने एफडी भी किया था, और वह राशि बिल्कुल स्थिर है, सुरक्षित है। उस राशि को खर्च नहीं किया गया, वह राशि बढ़ी, और समय समय पर हम लोगों ने उसमें कुछ जोड़ा, और जोड़ करके आज 2022 के अभी का जो हमारा ऑडिट हुआ है उसमें 9 करोड़ 80 लाख रुपया हम लोगों के एफडी में खाते में जमा है। और उसके लिए हम लोगों ने एक रिजोल्यूशन कर दिया है गवर्निंग बॉडी से कि कतई उस पैसे को नहीं छुआ जाएगा, उसको टच नहीं किया है। हम लोग अपने काम में लगे हुए हैं, विकास में लगे हुए हैं, और किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता विश्वविद्यालय से, सरकार से नहीं मिलने के बाद भी हम लोग लगभग 150 कर्मचारियों का वेतन भुगतान करते हैं। अच्छे शिक्षक हमारे यहाँ हैं, अच्छे वेतन पाते हैं वे, और हर तरह से महाविद्यालय का विकास संभव हो रहा है। और इसमें हमारे माननीय विधायक लोगों का, सांसद का, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का, हमारे शासी निकाय के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। सबों के सहयोग से यह कार्य संपन्न हो रहा है, और हम लोगों के लिए तो गौरव की बात है ही कि जिस महाविद्यालय में हम लोग अपनी सेवा दे रहे हैं, वह आज हमको वह अवसर भी मिला कि हम आज स्वर्ण जयंती समारोह अपनी उपस्थिति में हम लोग मना रहे हैं। यह हम लोग के लिए, यहाँ के कर्मचारियों के लिए कम सौभाग्य की बात नहीं है। 1971 से 2022 तक उपलब्धियों से भरा रहा है ये सफर आपको, क्या लगता है कि अब आगे किस तरह से इस बड़े मुकाम पर ले जाना चाहते हैं इसको? ये बिल्कुल, मैंने इस परिस्थिति में, जैसे हम लोगों के यहाँ पहले 30 एडमिशन का परमिशन था आयुष मंत्रालय के द्वारा, और इसको हम लोगों ने 50 किया। अभी 2022 में हमने नो ऑब्जेक्शन लेकर के बिहार सरकार से, विश्वविद्यालय से, और 10 सीट बढ़ाने के लिए ये किया है, जो हमको 2022 में ये परमिशन निश्चित रूप से मिल जाएगा। और 2 पीजी यानी एमडी का हम लोगों ने यहाँ स्टार्ट किया है, जो 2012 से ये चल रहा है। 2 सब्जेक्ट में, काय चिकित्सा में, द्रगुण में चल रहा है। और अभी कुछ दिनों पूर्व महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति जो हमारे यहाँ एक कार्यक्रम में शरीक हुए थे, अब जो माननीय राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के पद को सुशोभित कर रहे हैं। तो हम लोगों के लिए भी गौरव की बात है कि उन्होंने खुले मन से आश्वासन दिया था, और एक शिलान्यास उन्होंने किया हमारे यहाँ पीजी रिसर्च सेंटर के लिए, जो लगभग सब कुछ फाइनल हो चुका है, एस्टिमेट वगैरह सब हो चुका है। और उस भवन को बनाने के लिए हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने तत्काल 1 करोड़ 20 लाख रुपए का, जो हम लोग की भावी योजनाएं हैं, वो एमडी के सभी विषयों में हमारा प्रयास है कि जो 14 विषय हैं एमडी के, उन सबों में हमारा प्रयास है कि यहाँ एमडी की पढ़ाई हो और बच्चे यहाँ से लाभ उठावें। और भी विकास का काम बहुत सा हम लोगों के नज़र में है, जिसको हम लोग करना चाहते हैं, निश्चित रूप से करेंगे। बस आप लोगों की शुभकामना चाहिए, और सिवान जिले के लोगों की शुभकामना चाहिए। 45 में दिया है, लेकिन कल माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का जो कंसेंट लेटर आया, उसमें उन्होंने 12 बजे से